बंगाल की बैटल के लिए एसआईआर पर छिड़े संग्राम से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। इलेक्शन कमिशনের কাজ হচ্ছে ইম্পার্শিয়াল চেয়ার মেইনটেইন করা, নট টু বিকেম দ্য বিজেপি কমিশন বাট টু এ ইলেকশন কমিশন, ইম্পার্শিয়াল ইলেকশন কমিশন। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर सियासत उफान पर है, तो दूसरी तरफ बंगाल में एसआईआर पर बीजेपी और ममता दीदी की तृणमूल कांग्रेस के बीच राजनीतिक संग्राम चरम पर चल रहा है। 2026 के बंगाल के बैटल को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई। 29 दिसंबर को बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह कोलकाता पहुंच रहे हैं। वो यहां 29, 30 और 31 दिसंबर तक रुकेंगे और इन 3 दिनों में अमित शाह 2026 के रण को जीतने के लिए न केवल पार्टीगत बैठकें करेंगे बल्कि संगठन को मजबूत बनाने पर भी जोर देंगे। दीदी, कब तक बचाओगी उनको? मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। दूसरी तरफ टीएमसी भी बंगाल के बैटल के लिए पूरा जोर लगा रही। ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी नई रणनीति बनाई। अभिषेक ने बीजेपी के जंगल राज, घुसपैठिया और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों के तोड़ में एक नया नारा दे दिया है और वो नारा है मनवे ना हार, आबार तृणमूल सरकार। इस नारे के साथ अभिषेक ने तृणमूल कांग्रेस में न सिर्फ टीएमसी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की बल्कि बीजेपी के सामने ये भी साफ कर दिया कि तृणमूल कांग्रेस किसी दबाव या हमले के आगे झुकने को तैयार नहीं है। इसी के मद्देनजर अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी और चुनाव आयोग पर कई सवाल उठाए। अभिषेक ने चुनाव आयोग से मांग की कि 1.36 करोड़ कथित गलत मतदाताओं की सूची सार्वजनिक की जाए। इसमें कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी शामिल हैं, इसकी जानकारी भी दी जाए। यदि लिस्ट जारी नहीं की गई तो चुनाव आयोग को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई जिंदा लोगों को मृत दिखाया गया है और जिला स्तर के प्रमाण उनके पास है। उन्होंने सवाल उठाया कि पश्चिम बंगाल में माइक्रो ऑब्जर्वर क्यों भेजा गया जबकि गुजरात जैसे राज्यों में ऐसा क्यों नहीं किया गया। अभिषेक ने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बंगाल में 45 लोगों की मौत हुई, 6 लोग अस्पताल में भर्ती और 29 बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ ने आत्महत्या का प्रयास किया। टीएमसी ने चुनाव आयोग से 5 बुनियादी सवाल पूछे थे लेकिन एक का भी जवाब नहीं मिला। अभिषेक ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला करते हुए उसे व्हाट्सएप आयोग तक कह डाला। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बोले একটা লিস্ট হাওয়ায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোনো অফিশিয়াল প্রেস রিলিজ নেই, একটা হোয়াটসঅ্যাপে সবার সাথে শেয়ার করেছে। হোয়াটসঅ্যাপ কমিশন সবকিছু হোয়াটসঅ্যাপে লিক করে, তার স্ক্রিনশটও আমাদের কাছে রয়েছে। पश्चिम बंगाल में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ शनिवार से सुनवाई करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि ये तय किया जा सके कि लाखों वोटर लिस्ट में रहेंगे या नहीं। इस बीच राज्य सेवा अधिकारियों के एक एसोसिएशन ने बड़े पैमाने पर सिस्टम ड्रिवन डिलीशन की संभावना पर गंभीर चिंता जताई, जिसके लिए ईआरओज को दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही वो नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में शामिल ना हो। इसे लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी को एक चिट्ठी भी लिखी गई जिसे दिल्ली चुनाव आयोग को भी भेजा गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एसोसिएशन ने राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में ईआरओज की वैधानिक भूमिका को दरकिनार करते हुए पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से वोटरों को सिस्टम द्वारा अपने आप हटाए जाने पर चिंता जताई। दरअसल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के अनुसार अगर किसी वोटर की योग्यता, जिसमें नागरिकता भी शामिल है, पर संदेह होता है तो नोटिस जारी करने का एकमात्र और सक्षम अधिकार ईआरओज के पास होता है। हालांकि वोटर लिस्ट के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर में नोटिस जारी करने के लिए चुनाव आयोग के सेंट्रलाइज्ड पोर्टल का इस्तेमाल किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के ईआरओज ने ईसीआई के सेंट्रलाइज्ड पोर्टल पर अपने व्यक्तिगत लॉगिन में पहले से भरे हुए नोटिस देखे थे। खास बात यह है कि इन नोटिसों पर ईआरओज के नाम दर्ज थे, लेकिन वो उन्होंने जारी नहीं किए थे। ईआरओ के जो उसके जो पावर्स है वो डीओ के द्वारा आप ये काम करवा रहे हैं। ईआरओ के ही काम में आता है या क्षमता में आती है कि आप वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह करें।
ये तो कहीं ना कहीं जो कानून है, आरपीए कानून या उसके इलेक्टर्स रूल्स हैं, इसके खिलाफ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 3 से 77 तक का दूरी तय किया था। अब अगर उसी रेस पर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि आंकड़ा आपको खुद समझ लेना होगा कि आने वाले चुनाव में 2026 में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस क्या होगा। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सांसद काकोली घोष दस्तीदार के परिवार के 4 सदस्यों को वोटर सूची की विशेष गहन समीक्षा यानी एसआईआर की सुनवाई के लिए चुनाव आयोग ने तलब किया। नोटिस पाने वालों में काकोली की 90 साल की मां इरा मित्र, उनकी बहन और दोनों बेटे शामिल हैं। दरअसल शनिवार से पश्चिम बंगाल में एसआईआर की सुनवाई प्रक्रिया शुरू हो गई। आयोग सूत्रों के मुताबिक पहले चरण में उन मतदाताओं को बुलाया जा रहा है जिनका नाम नो मैपिंग सूची में दर्ज है। ये वो मतदाता हैं जो एनुमरेशन फॉर्म में 2002 की वोटर सूची से अपना संबंध साबित नहीं कर पाए। आयोग अब सुनवाई के दौरान उनके दस्तावेजों की जांच कर रहा है। इसी प्रक्रिया के तहत सांसद काकोली घोष दस्तीदार के परिवार के सदस्यों को भी नोटिस भेजा गया है। बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ चुके हैं। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में ममता दीदी वोट के लालच में बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। बीजेपी संभावना जता रही है कि एसआईआर की प्रक्रिया में अभी और नाम लिस्ट से कटेंगे। ममता बनर्जी को लगता है सत्ता के लिए बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, दूसरे तरफ ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या को नौकरी दे रहे हैं। इस पर जांच होनी चाहिए और उसको हटानी चाहिए। इसके लिए ममता बनर्जी को ही एक अनाउंस करना चाहिए, लेकिन वो करेंगी नहीं। वोट की लालच में बांग्लादेशियों का मुख्यमंत्री बनना चाहती है। बंगाल में एसआईआर बहुत महत्वपूर्ण है। उसका जो हियरिंग हो रही है आज से, इसमें भी बहुत सारा नाम माइनस होने का संभावना है।